हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम मर्दों बातें। तो आज है करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। तो मैं भी मना रही हूँ, आप भी मनाइए। और देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा के लिए और जा रही हूँ पूजा पे। सर ने लगा दिया है मेरे सिंदूर और बांध लिया है मैंने उनके हाथ से मंगलसूत्र। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज करिएगा चैनल को सब्सक्राइब और करिएगा लाइक। तो मैं तैयारी दिखाती हूँ आपको कि मैं पूजा की तैयारी कैसे करती हूँ। चलो चलो चलो। देखिए गाइस, मैं भी कैसी लग रही हूँ प्लीज बताइएगा। तो वही है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमने खाना नहीं खाया, खाना नहीं, पानी भी नहीं पिया पता ही नहीं चलता है। तो देखिए ऐसी ना टाइम ऐसी बीतता चला जाता है और बहुत लुक अच्छा आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में दुल्हन बने हैं आज फिर से आप लोग भी ऐसी तैयार हुए होंगे, मैं आशा करती हूँ मेरे से भी अच्छे से तैयार हुए होंगे। तो देखिए गाइस, एक होता है ना जाता है पूजा में तो हाँ, लेकिन नहीं आप बहुत अच्छे से करते हो, आराम से करते हैं। हाँ, मतलब मैंने देखा है ना अधिकतर पूजाएं मैं करवाती हूँ या करती हूँ आपके साथ, तो बहुत अच्छे से आप करते हो पूजा। तो वही है, देखिए मतलब बहुत अच्छे से करती है ट्विंकल की मम्मी पूजा। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं भी अच्छे से नहीं करती, लेकिन वो बहुत अच्छे से करती है। एक एक चीज बहुत सेट करके अपना रख के बहुत अच्छे से करती है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति परित्राण परायणे शिवशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते विनायक गुरु गणमा विष्णु महेश्वरान प्राण वैद्य सर्वकार्षु सर्व। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्यै 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 नमो। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्यै 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 नमो। ओम या देवी सर्वभूतेषु कर्वा माता नमस्तस्यै 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 नमो। देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। नहीं, वो निर्जला व्रत रखते हैं इसलिए मतलब मैं मना भी करती हूँ पर वो मानते नहीं है। तो मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे पति मेरे लिए व्रत रखते हैं मैं तो रखती हूँ। तीज में भले जग जाते हैं रात भर, नहीं ये रखते हैं। ठीक है पप्पी, शुरू कर है ना। मैं करती हूँ कथा शुरू और आप लोगों की सुनिएगा कथा, ठीक है गाइज? मैंने तो सब तैयारी कर रखी है। तो देखिए गाइज, मैं कर रही हूँ कथा शुरू। और हमारे यहाँ कथा सबसे पहले शुरू होती है गणेश जी की। तो मैं कर रही हूँ गणेश जी की कथा, आप भी सुन लीजिए और शुरुआत कर लीजिए। तो एक बार गणेश जी एक चम्मच में दूध और थोड़े से चावल लेके गांव-गांव में निकल लिए। और निकलते निकलते सबसे कहने लगे कि मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब बोलने लगे अरे बेटा हम इसमें कैसे खीर बनाएंगे, इतना सा दूध इतने से चावल, ये तो कढ़ाई में भगोने में ही लग जाएंगे, कढ़ाया भी खराब हो जाएगा, आँच भी खराब हो जाएगी। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई तो मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बना दो। तो धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके वो गांव गांव भटकते रहे बेचारे और किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। फिर वो हताश होके एक गांव में पहुंचे जहां पर उन्हें एक बुढ़िया मिली जो बहुत बूढ़ी थी। तो उन्होंने कहा बेटा क्यों परेशान है, क्या हुआ? कि मुझे अपनी खीर बनवानी है, ये मेरा दूध है, ये चावल है। कि बेटा वैसे तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चल तेरे मन के लिए मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया ने छोटा सा एक बर्तन लेके आई और चूल्हे पे चढ़ाने लगी। तो गणेश जी बोले अम्मा नहीं नहीं, ये नहीं, आपके घर में जो सबसे बड़ा पतीला हो ना उसको लेके आइए, जो सबसे बड़ा बर्तन हो जिसने आप अपने घर का परिवार का खाना बनाते हैं। तो बोलने लगा अरे बेटा क्यों तू मेरा बर्तन खराब करवा के, जो मैं कह रहा हूँ ना वो आप करो। तो बुढ़िया ले आती है बेचारी खोज के किसी से मांग के, ये भाई मुझे बड़ा सा बर्तन दे दो। तो वो बड़ा सा बर्तन ले आती है और आँच जला लेती है चूल्हे पे और उसे रख देती है। अब उसमें बोलते हैं गणपति जी के ये जो है आप चावल के दाने डाल दो, ये मेरा दूध डाल दो, चीनी डाल दो। वो तीनों एक साथ डाल देती है और बोलती है अब इसे चमचे से चलाओ। तो जैसे जैसे चमचे से चलाती रहती है वो तो ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो बोलती है ये क्या हुआ भाई, कि आप बनाती रहो इसको और जब तक ये बने ना तब तक आप इसको उतारना मत चूल्हे से। तो बूढ़ी माँ जो थी वो चलाती रही बनाती रही और वो बनके खीर जो थी वो खूब सारी तैयार हो गई। अब बूढ़ी माँ कहने लगी अब क्या करें कि अब इसका गणेश जी को भोग लगा दो। तो अम्मा ने बेचारे ने ऐसे किया, बूढ़ी अम्मा ने जाके गणेश जी को भोग लगा दिया कि अब अम्मा आप खा लो।
अम्मा ने खा ली, खीर तो फिर भी बच गई। उसने कहा अपने परिवार को खिला दो, उसने अपने परिवार को खिला दी, खीर फिर भी बच गई। अब क्या करे? उसने कहा गणेश जी ने कि आप ऐसा करो अम्मा, अपने पूरे गांव को बुला लो। उसने पूरे गांव को बुला लिया, खीर तब भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा पास में जितने भी हैं आपके जान पहचान के सबको बुला लो। उसने सबको बुला लिया, लेकिन खीर तब भी खत्म नहीं हुई। बूढ़ी अम्मा कहने लगी अब क्या करूं अब इस खीर का मैं, अब तो सब खा चुके, कोई लेके भी नहीं जाएगा। कि अम्मा जो आपके कुटिया के जो पीछे है जगह, वहां पर गड्ढा खोद के इसको दबा दो और तीसरे दिन इसको निकाल लेना, अभी मैं जा रहा हूँ। तो बोलने लगी बेटा इसका दबा के क्या करूंगी, कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और वो जाके खीर को दबा देती है। अब जैसे ही वो दबा देती है तो तीसरे दिन जाती है, उसे याद आता है कि अरे अरे वो आए थे जो, उसने तो बालक ने कहा था कि खीर जो दबी हुई है उसको तीसरे दिन निकालना। तो वो जाती है खुरपी लेके, बेचारी निकालती है, तो वहाँ से धन दौलत सब कुछ निकलता है। तो अम्मा तो परेशान हो जाती है कि ये क्या। फिर उनको समझ में आते हैं कि वो ना गणेश जी थे जो बाल रूप में मेरे घर मेरी कुटिया में पधारे थे। तो जिस तरह से वो एक छोटी सी कुटिया में पधारे थे, ईश्वर करे आप लोगों की कुटिया में भी ऐसे ही गणपति महाराज पधारे और उनका सम्मान करें। तो ये हो गई है मेरी गणेश जी की कथा। और अब मैं शुरू करूँगी करवा चौथ की कथा। तो करवा चौथ की तो आपने सभी ने सुन ली है, सुन रखी है वैसे, फिर भी मैं सुना रही हूँ, पर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में कट भी कर सकती हूँ। तो एक गांव में 7 भाई रहते थे और 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी जो सबसे छोटी थी। धीरे धीरे 7 भाइयों की शादी हो गई। तो जब 7 भाइयों की शादी हो गई, मैं इसको भी कट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो 7 भाइयों की जब शादी हो गई तो आई सबसे छोटी की बारी, जो बड़ी हो चुकी थी। तो उसके पिता ने कहा कि भाई इसके लिए भी वर ढूंढो। तो वर ढूंढना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं भाई कि नहीं, वर ऐसा ढूंढना है जो अच्छा हो, इसको सुखी रख सके, क्योंकि हमने तो कभी इसको दुखी नहीं किया है। तो वर ढूंढते हैं। एक साहूकार के यहाँ एक लड़का था, उनका बेटा, तो उसके साथ उसके लड़की की शादी कर दी। आया पहला करवा चौथ। अब जब करवा चौथ आया तो वो बोलने लगी मैं भी रखूंगी करवा चौथ का व्रत। तो उसके भाई कहने लगे कि नहीं नहीं बहन, तुम तो भूखी नहीं रह सकती, तुम करवा चौथ का व्रत मत करो। कि नहीं भैया, भाभियाँ रखती हैं तो मैं भी रखूंगी। उसने जिद में आके करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। और दिन निकलते निकलते जैसे जैसे शाम होती रही, दोपहर होती रही, उसको चक्कर आने लगे। अब जैसे जैसे उसको चक्कर आने लगे तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब मूर्छित होकर गिर पड़ी तो उसके भाइयों ने क्या किया, एक छलनी ली और एक दिया जलाया पेड़ के आड़ में, और दिए को दिखा के कहने लगे छलनी से कि बहन बहन चांद आ गया है। तो बोलने लगी कि चांद आ गया है? कि हाँ चांद निकल गया है, तुम अर्घ दे के उसमें तुम खाना खा लो। तो खाना खा लो। तो उसकी भाभियाँ बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे भैया ना झूठ बोल रहे हैं और तुम पे उन्हें दया आ रही है, इस वजह से वो तुम्हें ऐसे चांद दिखा रहे हैं। कि नहीं नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो जाके वो चांद को अर्घ दे देती है, अर्घ दे के खाने पर बैठ जाती है। जैसे ही खाने की थाली सामने आती है तो वो पहला कोर उठाती है। तो पहले कोर में आती है मक्खी, दूसरे कोर में आता है बाल, और तीसरे कोर में जैसे वो मुँह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मरने की खबर आ जाती है। तो वो दौड़ी दौड़ी बेचारी अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में देखती है कि पति तो मूर्छित है बिल्कुल, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सांस नहीं चल रही है। तो बहुत परेशान हो जाती है, रोती रहती है। तो एक बूढ़ी अम्मा जब रोती रहती है बहुत, तो सब उसको उठाने नहीं देती वो अपने पति की अर्थी को। तो एक बूढ़ी अम्मा उधर से गुजरती रहती है तो बोलती है अरे बेटी क्या हुआ? कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरा करवा चौथ का व्रत भंग हो गया है, मैं क्या करूं? और इस तरह से मेरे पति की शैया पड़ी है और मैं तो नहीं इसको उठाने दूंगी। करवा वो माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, चौथ माता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो बोलती हैं कि बेटा ऐसा कर कि पहले तू अपने पति को देख, वो किस अवस्था में है। तो वो देखती है तो उसके तो पति की पूरे शरीर पे सुइयां लगी हुई थी।
अब वो सुइयाँ लगी हुई थी तो वो बड़ी परेशान हुई। तो उसने कहा अम्मा से आके कि अम्मा ऐसे ऐसे उन पे तो सुइयाँ लगी हुई हैं, अब वो सुइयाँ का क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी। तो कि बेटा एक काम कर, तू अपने पति की जो अर्थी है उसको जाके अपने कमरे में लगा ले और डेली उनकी सेवा करना, और डेली तू अपनी 2 नहा धो के पूजा पाठ करके 2 सुई रोज निकालना और करवा चौथ तक ऐसे ही करते रहना। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आँख की सुई निकालना कि ठीक है। तो बेचारी ऐसे ही करना शुरू कर देती है, ऐसे ही करना शुरू कर देती है। तो जो दासी थी उसकी, वो उसको रोज देखती है, वो पूछती है कि मालकिन तुम इस कमरे में क्या करने जाती हो, कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तो इस तरह से आगे डेली जाती है, डेली सुइयाँ निकालती है, डेली जाती है, डेली सुइयाँ निकालती है। तो आ जाता है करवा चौथ। तो अपनी दासी को वो बोलती है कि तुम गेट के बाहर खड़ी रहना और किसी को अंदर मत आने जाना, जब कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को भी अंदर मत आने देना, और तुम खुद भी अंदर मत जाना। तो बोलती है ठीक है, लेकिन वो तो दासी थी, कहाँ मानती। तो वो मानी नहीं, और जैसे ही वो करवा लेने के लिए पहुँचती है, करवे वाला आता है कि करवा ले लो, करवा ले लो। तो वो बेचारी करवा लेने के लिए पहुँच जाती है कि मैं करवा के सामान ले आती हूँ। अब वो जैसे ही करवे का सामान लेने जाती है तो एकदम से जाके उसने वो देखती है, अरे इसमें तो महाराज पड़े हैं। अब वो महाराज पड़े हैं तो कि क्या करूँ। तो उनकी आँख पे उसने सुई देखी, उसने जो थी वो सुई निकाल के रख। अब जैसे ही उसने सुई निकाली तो उसने तो दासी को रानी समझ लिया, रानी को दासी समझ लिया। उसने कहा रानी ने कि तूने ये क्या किया, तूने क्यों निकाली ये सुई, कि मुझे तो पता नहीं था पर मैंने तो सुई निकाल दिया। अब वो जो दासी थी वो रानी बन जाती है, जो रानी थी वो बेचारी दासी बन जाती है। अब क्या करे, अब फिर वो बेचारी रोने लगती है कि अब क्या करूं, क्या करूं। अब फिर वो अम्मा एक बार ऐसी घूमती हुई आती कि बेटी अब क्या हो गया, अब तो मैं तेरा सारा उपाय बता दिया कि क्या करूं। मैंने तो अम्मा पूरा साल बहुत अच्छे से किया, लेकिन आँख की सुई रह गई थी, मैं चौथ आया तो मैं करवा लेने चली गई, और मेरी जो दासी थी वो अंदर जाके उसने आँख की सुई उनकी निकाल दी, और वो उसे ही अपनी रानी समझने लगे और मुझे दासी समझने लगे। तो उसने कहा अच्छा बेटा कि अब मैं क्या करूं, कि बेटा फिर अगला चौथ फिर आएगा, पूरा साल तू इंतजार कर, अगला चौथ फिर आएगा। जब राजा पूछेंगे ना कि करवा चौथ का सामान लाना है, तो रानी जो बताएगी वो ले बताएगी, और तुम सिर्फ मंगवाना उससे एक कपड़े की गुड़िया। तो बोलती है ठीक है। तो ऐसे साल धीरे 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 करके बीत जाता है। आता है करवा चौथ। जब करवा चौथ आता है तो रानी जो थी, जो दासी रानी बनी हुई थी, वो देती है लंबी चौड़ी लिस्ट कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। और वो सोचते हैं, महाराज सोचते हैं कि क्यों ना भाई इससे भी पूछ लिया जाए, बेचारी दासी से व्रत तो उसने भी किया हुआ होगा, कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, कि बस मेरे लिए तुम्हारा एक कपड़े की गुड़िया ले। वो बोलता है क्यों, उसने तो बहुत सारा सामान की लिस्ट दी है, जो बहुत सारा सामान मंगाया है, आप एक कपड़े की लिस्ट वो क्यों मंगा रहे हो, कपड़े की गुड़िया, कि बस महाराज मुझे आप वही ला के। ठीक। अब वो जो था महाराज उसे तो ला के दे देता है कपड़े की गुड़िया, और रानी को ला देता है पूरा सामान। अब वो कपड़े की गुड़िया को रोज बुढ़िया बता के जाती है कि रोज डेली नहा धो के पूजा पाठ करके उसे कपड़े की गुड़िया को बस ये बोलना था कि जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई, और बस तुम यही बोलती रहना डेली। अब वो डेली पूजा पाठ करती है, नहाती रहती है, पूजा पाठ करती है, अपनी गुड़िया को लेके बैठ जाती है, आंसू से बोलती रहती है कि जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी बन गई। अब वो रोज सुनते हैं महाराज, तो वो सोचते हैं क्या हुआ। एक दिन वो पूछ ही लेते हैं कि तुम ऐसी क्यों बोलती हो, जो रानी थी वो दासी बन गई, जो दासी थी वो रानी। तो वो फिर उसकी सारी व्यथा सुनाती है कि ऐसे ऐसे मैं अपने मायके में थी, मेरे भाइयों ने इस तरह से चौथ वाले दिन ऐसे कर दिया, आप मुझे भूल गए, और जो आँख की लास्ट की सुई थी वो उसने निकाल दी, और आप उसे रानी समझने लगे और मुझे दासी समझने लगे, जबकि मैं रानी हूँ और वो दासी है। तो फिर उसको याद आता है कि अच्छा, तो इसी तरह से ईश्वर ने जैसे चौथ वाले दिन उसकी मनोकामना पूर्ण करी, उसका जीवन साथी उसे लौटाया। वो जैसे सुखी है, अपने पति के साथ संपन्न है, ऐसे ही हम सबका साथ हमेशा बनाए रखना और
आशीर्वाद अपना बनाए रखना। जय ज्योत माता की जय। सबका साथ ईश्वर करे ऐसे ही बनाए रखे, सबकी पूजाएं ऐसी अच्छे से संपन्न होती रहे। तो जो ये चावल के दाने जो हमारे हैं, इसको हम क्या करेंगे ना, अपने पल्ले में जो हैं हम ये बांध लेंगे और ये हम चावल के दाने देंगे अपने अर्घ में। इसने पल्ले में बांध ले बहन। ये देखिए इस तरह से करती हूँ मैं करवा चौथ की पूजा। आप लोग कैसे करते हैं मुझे भी बताइएगा। और इस तरह से मेरी चुन्नी में बंध नहीं रहे हैं लहंगे की चुन्नी पर बांध लेते ऐसे करके। देखिए ये मैंने बांध लिए हैं। अब जब चांद निकलेगा तब मैं इसको दूंगी अर्घ। लीजिए हम ऐसे ना करवा वो करते हैं, फिराते हैं ऐसे करके। वैसे थाली फिराई जाती है, थाली पर हम करवा ही फिरा लेते हैं क्योंकि फिर इसको हम यहाँ रख देंगे। जो दूसरा करवा है हम उसको अपना जल वो भर देंगे। लो वीणो बहन करवड़ाले सर्व सुहागन करवड़ाले करवड़ा बिठाई ना सुतड़ा जगाइए ना सुई में धागा पाइए ले वीरो बहन करवड़ाले सर्व सुहागन करवड़ा। इस तरह से ना हम 7 बार करेंगे गाइस। हमने कर ली है परिक्रमा और दे दिया है अपने सूर्य देव का जल। तो हम दोनों टाइम की करते हैं, इस टाइम की भी और रात की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गाइस मैं निकाल रही हूँ बायना। बायना हमारे यहाँ कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बायना निकाल के मैं दूंगी पंडतानी को। वैसे मैं अपनी उन्हें देती थी सीनियर को, लेकिन अब वो यहाँ है नहीं तो मैं पंडतानी को दूंगी। तो देखिए मैंने बायना किस तरह निकाला है। देखिए हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, आलू की सब्जी है, घी बूरा है, घर का देसी घी है, पूड़ी है और चावल हैं। तो मैं इनको इस तरह से डाल पूरे भावना का ये ऐसे करके। और ये मैंने उनके लिए साड़ी लेके आई हूँ और चूड़ियाँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ निकालते हैं बायना गाइस। और मैं इसको पहले दे के आऊँगी, फिर आके चाँद की पूजा करूँगी। तो देखते रहिए मेरी वीडियो। बैठ जाइए। आप लगाओ बस ठीक है। तो आप ये मैं इससे होगा क्या?